फरीदाबाद में चुनाव चिन्ह जो कमल लेके बैठे हैं ना, मतलब सीधा कमल का फूल है, वो सोच रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। लेकिन जिस वार्ड में खड़ा हूं ना, यह कमल भी कांप रहा है, क्योंकि जब विपरीत हवा थी, जब मोदी साहब का चुनाव था 2014, चाहे कैसे भी चले, 19 चले, कुछ भी था, मतलब सोचे थे कि मोदी साहब का लहर चल रही थी। उस लहर के बीच में भी ये रवि भड़ाना है, जीत करने के लिए आए थे निर्दलीय उम्मीदवार। ये जिस विपरीत हवा में चाहे सरकार किसी की भी आई हो, रवि भड़ाना को हरा नहीं पाया है। साथ में आपको बताऊं, चाचा की जोड़ी भी मिल गई है। ये राम कुंवर भड़ाना है, ऑलरेडी आपको बता दूं वार्ड नंबर 27 में है। इनकी वाइफ निवर्तमान पार्षद है, अभी फिलहाल के तौर पर अपनी बहन को मैदान में उतारा है। निम्मी राम कुंवर भड़ाना, मतलब राम कुंवर ये हैं। तो लगातार अब चाचा भतीजे की जोड़ी वैसे भी आपको बता दूं तूफान उठा रखा है वार्ड नंबर 27 में। यहाँ कमल ढीला है, बता दूं कमल हल्का है। यहाँ पर हमने बोला था कुछ उम्मीदवार जो कहते हैं निर्दलीय उम्मीदवार सीट निकालेंगे, ठोक के निकालेंगे, इफ एंड बट कुछ नहीं है। तो ये वार्ड नंबर 27 भी भारी भरकम हो रहा है। दोनों आपको बता दूं निर्दलीय खड़े हैं, मतलब इनकी बहन खड़ी है। क्या कहना चाहोगे रवि जी, ये चाचा भतीजे की जोड़ी मार्केट में तूफान तो उठा रही है? नमस्कार। देखो, ये जो चुनाव है हमारा क्षेत्रीय चुनाव है। जैसे कि आपने अभी बताया कि हम पहले भी निर्दलीय यहाँ से जीते हैं। तो अब ये जो मुनेश भड़ाना के जो कार्य रह गई, जो हमने करवाई हैं, वो कार्य तो सीवर लाइन का हो, पानी का हो, बिजली का हो, स्ट्रीट लाइट का हो, वो हुए हैं। जो कमी और रह गई है वार्ड में, जो गली हमारी हमें जैसे आप 4 कॉलोनी हमारी पास नहीं थी, शिव इंक्लेव, अजय नगर, निखिल विहार, विष्णु इंक्लेव, पंचील कॉलोनी, अब ये हमने पास करवा दी। तो अब की बार विकास बहुत तेजी से बढ़ेगा। और क्षेत्र में हमने पूरे फरीदाबाद में मैसेज दिया है कि युवाओं को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए अपनी बहन को हमने छोटी को यहाँ से मैदान में उतारा। इस बार मैसेज भी देने की आवश्यकता होगी, भैया कार्ड दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टिकट मैं निर्दलीय खड़ा हूँ, देख लूंगा, अपना भी जनता अपना देख लेगी। देखो, जैसे आपको पता है कि मैं तो इस वार्ड से टिकट मांग ही नहीं रहा था। मेरा मन था कि मैं जैन सीट से चुनाव लड़ूं। तो मैंने 26 नंबर वार्ड से पार्टी में दिया था अपना परफॉर्म, पार्टी ने नहीं दिया मुझे। और जब मैं लोकसभा में पार्टी के साथ रहा था, विधानसभा में भी रहा, आज सब भाई मेरे साथ खड़े। कोई ये नहीं हो रहा कि भाई हम ना किसी नेता का वो करेंगे, भाई हम पे टिकट काट दिया। ये प्रभु ने काटा है, उसे पता है कि हमारी बहन निर्दलीय जीतेगी और एक रिकॉर्ड बनाएगी। आपको बता दूं, दोनों ही बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। राम कुंवर भड़ाना वार्ड नंबर 27 से मांग रहे थे, ये 26 से मांग रहे थे। और सोचिएगा, दोनों को टिकट अगर नहीं मिली तो अंदर का बवंडर क्या होगा। और दोनों आप बता दूं मजबूत है भाई, और एक ही वार्ड में दोनों आ गए। आप बताइए, दोनों ने मिलकर इन्होंने अपनी बेटी मतलब बहन को उतारा है। चाचा भतीजे की जोड़ी है ये, आपको बताऊं चाचा है तो ये भतीजे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि राम कुंवर जी क्या कहना चाहोगे। आप भी इस इलाके में पहले से सक्रिय रहे हैं, ये तो ऑलरेडी इनकी वाइफ ऑलरेडी पार्षद रही है। तो क्या लगता है कि पहली बार दोनों से पूछूंगा एक बार, लाए टिकट कटने का कोई अब मलाल तो नहीं हो रहा है? नहीं जी, हमें कोई मलाल नहीं हो रहा भाई जी। कोई मलाल नहीं है। मलाल उनको होता है, सहारे की उनको जरूरत पड़ती है जो कमजोर होते हैं। विनीश भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, सहारे की उन लोगों को जरूरत है जो कमजोर होते हैं। आपको पता है पिछले 10-15 साल से हमने इस क्षेत्र में खूब पसीना बहाया है, मेहनत की है। बिल्कुल भी हमको 1% कोई गम नहीं है कि हमारा टिकट कट गया। जनता हमारे साथ है। वार्ड नंबर 27 हमारा घर है, वार्ड नंबर 27 हमारा घर है। चाचा भतीजे ने, हमने अपने जीवन के 15 साल हमने लोगों के बीच रहे हैं, उनका काम किया है, उनके सुख दुख में खड़े रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई हमारे लिए भी नया है। ये घर घर उनको लोगों को घर उनके पहुंचने में टाइम लगेगा। हमारा हर घर हमारा घर है। हर भाई, माँ, बहन, बेटी हमको जानती है। हमने अपनी बेटी, मैंने अपनी बेटी निम्मी भड़ाना को जो चुनाव में उतारा, वो परिवार की व क्षेत्र की सभी की सहमति से उतारा कि हमें युवा चेहरे को आगे लाना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। शिक्षित है, हर चीज से लड़ सकती है। तो हमने इसलिए सभी ने मिलकर, पूरे परिवार का यह निर्णय है कि भाई हम बेटी को बढ़ाएंगे, जो कि हमारी सदन में, नगर निगम में हमारे मुद्दे उठा सके, हमारे लिए लड़ सके। इसलिए हमने बेटी को उतारा है, ये मैसेज दिया युवाओं को। चुनाव चिन्ह क्या मिला है? हमको चुनाव चिन्ह मिला है जीप, और जीप ही हमें दिलाएगी जीत। जीप ही दिलाएगी जीत। अच्छा, एक और चीज बता दूं, एक और चीज बता दूं, कोई नहीं, उत्साह चलता है, समर्थकों में चलता है। एक चीज और बता दूं, अब दोनों प्रतिद्वंदी रहे हैं आपस में, मतलब चुनाव लड़े थे। आपको बता दूं, विनोद ओबाना है, ये भी ऑलरेडी अब इनका समर्थन दे रहे हैं। भाई कैसे तिगड़ी क्या करके मानोगे, कमल कहाँ पर आएगा यहाँ पर है? कमल की बात नहीं है। ये जो आप भी टिकट मांग रहे थे, बताओ। बिल्कुल, ये भी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। पिछली बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था।
और मेरा भतीजा है रवि। ये निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इनको जीत मिली थी और हमने मिलकर काम किया समाज में जाके। एक परिवार हमारा वार्ड है और आज हमने एक युवा शिक्षित उम्मीदवार जो हमारी इस वार्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा शिक्षित है, क्योंकि परिवार शुरू से ही धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लिप्त रहा है, तो उसको जो राजनीति का जो उसको मिला है सहयोग जो मिलेगा उसको आगे लेकर के वो काम करेगी। और निम्मी भटाना पे एक हम सबका तीनों का जो तजुर्बा है, जो प्यार है वार्ड नंबर 27 का। एक सवाल पूछो, कमल कहाँ पर है क्या? नहीं, कमल यहाँ पे कहाँ पर है? कमल है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि टिकट जो दिया है वो भी कमल को नहीं दिया। अच्छा, हाँ। और तीनों ही कमल मांग रहे। और बता दो तीनों के पास नहीं है कमल कहाँ पर है, सीधा फटा। क्योंकि बता दूं तीनों भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, तो मजबूत है भाई ये तीनों। ये अपने आप में वर्चस्व रखते हैं। एक एक वार्ड से अगर टिकट मिल जाती ना तब भी हो सकता है पार कर देते। ये कोई से वार्ड से, ये भी कोई से वार्ड, और तीनों का टिकट नहीं मिलना, मतलब तीनों का एक साथ होना। मतलब ये वार्ड नंबर 27 कैसा है बताऊं? दिल्ली से सटा हुआ जो फैदाबाद का नहर पार का सबसे पहला इलाका पड़ता है वो इसी वार्ड से शुरू होता है। मतलब यहाँ से फैदाबाद की शुरुआत होती है। नहर पार अगर लेके आते हैं उधर वार्ड नंबर 24 से शुरू होती है, उधर वार्ड नंबर 23 से शुरू होती है। ये लगातार दिल्ली के इलाके पड़ते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, थोड़ा शिक्षा क्या है निम्मी भटाना की, थोड़ा बताइए कि पब्लिक जानना चाहती है कि भैया बिटिया को खड़ा किया है तो कितनी पढ़ी लिखी है? BBA फाइनल है, MBA की उसकी तैयारी है। हाँ। और अच्छा, MBA कर रही है? MBA। अच्छा ठीक है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूँ कि शिक्षित उम्मीदवार आपके पास होना चाहिए। कई बार होता है ना कि परेशानी आ जाती है, कई बार ऐसा लगता है कि भैया हम किसको देख रहे हैं, और युवा चेहरा उतारा है। सबसे बड़ी बात ये युवा चेहरा अगर मार्केट खुद देखती है कि भाई उसे मौका दिया जाना चाहिए। युवा है, कैसा लगता है, क्या सोच रखता है। हो सकता है कि जब सदन में बात रखे ना तो ठोक के रखे। ऐसे ही हमारे पास पढ़े लिखे उम्मीदवार भी होना चाहिए। रवि भाई सीधा बताइएगा, क्या लगता है कि किस तरीके का वोट बैंक यहाँ दिख रहा है और किस तरीके, क्योंकि आपके पास तो वैसे भी कहते हैं ना जो दिखने वाली टीम नहीं है, लेकिन 1000 लोगों की टीम आपके साथ हमेशा इंडिविजुअल काम करती है। हमने हमेशा से काम किया है ग्राउंड पे। हमारे वार्ड में 30 बूथ हैं। 30 बूथों पे हमारा जो पूर्वांचल समाज है ये है, हमारे 30 मेंबर हर बूथ पे ऑलरेडी बना चुके हैं हम। और हमारे जो एजेंट हैं वो भी ऑलरेडी बूथ हो गया हमारे कंप्लीट। हमें ये नहीं है कि हम पहला चुनाव लड़ रहे हैं, हम हमेशा से राजनीति में रहे हैं और हमने अपना बूथ लेवल बहुत मजबूत कर रखा है। और बूथ लेवल के मजबूत से पूरे फरीदाबाद में हम अपने वार्ड की जो लीड है, आज हम जीत के लिए नहीं लड़ रहे, हम लीड के लिए लड़ रहे हैं। हम मार्जिन के लिए लड़ रहे हैं कि इतना बड़ा मार्जिन यहाँ से हम देवें कि जो संदेश जाए कि एक युवा चेहरे को हमने मैदान में उतारा और भारी निर्दलीय अच्छा आदमी, शिक्षित आदमी निर्दलीय भी चुनाव जीतता है। लोकसभा हो, विधानसभा हो, पार्षद हो, प्रधान हो। तो ये बहुत बड़ा मैसेज आपके चैनल से माध्यम से 12 तारीख को आप फिर दिखाओगे कि सबसे पहला की गिनती होगी तो सबसे पहले निम्मी भटाना का निर्दलीय प्रत्याशी में चुनना लगभग तय है। पार्टी को भी एहसास हो जाएगा राम कुमार जी की गलत टिकट काट दी थी, थोड़ा सा फील तो होगा अगर बाय द वे ऐसा कुछ हो जाता। अब ये भी दिखाना चाहते हैं कि लो भैया टिकट काटी थी ना तो देख लो नतीजा, ऐसा भी कुछ बिल्कुल होना चाहिए। जो गलती हुई है उनसे, गलती हो जाती सबसे हो जाती है, गलती होना चाहिए, उसका एहसास होना चाहिए। विनोद भाई हमारे पीछे सेकंड रहे थे तो बनता तो था, हम भी सभी मांग रहे थे और हमने बोला भी था कि हम विनोद भाई को सपोर्ट करेंगे टिकट मिलती है तो। बाकी ये है कि कभी कभी गलत हाथों में टिकट चली जाती है तो उसका पार्टी को भी एहसास होना चाहिए। उसी एहसास कराने के लिए हमने सबने मिल बैठ के, गाँव ने, पूरे बसंतपुर ने और पूरे पूर्वासन समाज ने और सभी कॉलोनी वासियों ने मिल के ये ठाना है कि जीप को जिताना है भैया। यही है, यही फंडा जी है, जीप को जिताना है। बिल्कुल बिल्कुल जीप को जिताना है। राम कुमार जी की बचिया जो खड़ी हुई है उसको हर हाल में जिताना है और सभी आदमी का सहयोग इनके साथ है और सहयोग है। लग रहा है पूर्वांचली आदमी। जी हाँ, मैं भी पूर्वांचल हूँ। 90% पूर्वांचल के 90% यहाँ पूर्वांचल के लोग हैं। अभी हो पूर्वांचल बोलो तो और इन हमारे राम कुमार भाई, रवि भाई और विनोद भाई ने पूर्वांचलियों का सेवा 15-17 साल से मैं देख रहा हूँ कर रहे हैं। तो सारे पूर्वांचल समाज इनके साथ है। अब पूर्वांचल की बिटिया है, राम कुमार भटाना की नहीं, 27 नंबर वार्ड की बेटी है। हमारी इज्जत है और हम बचाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, मैं सीधा पूछूंगा भाई लोगों आपसे, सिंबल के साथ हो या कहते बंदे के साथ हो? सीधा बोलता हूँ मैं, आदमी के साथ मतलब बंदे के साथ हो या सिंबल के साथ होते हो आप? नहीं, बंदे के साथ है। बंदे के साथ है। अच्छा बंदे के साथ हो। हाँ जी भाई, बंदे के साथ। अरे भाई कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ जी, बंदे के साथ है। अच्छा हाँ जी, कहाँ से आए हो? यहीं से आए हैं। वैसे कहाँ से रहने वाले हो?
हम पीछे अलीगढ़ से। अलीगढ़ से? अच्छा, अलीगढ़ हाथरस। आप कहाँ से रहने वाले हैं? फिरोजाबाद से। अच्छा, फिरोजाबाद। अच्छा, चूड़ियों का व्यवहार बहुत तगड़ा वहाँ। बिहार बिहार। अच्छा, पूर्वांचल साइड। जी, तो क्या लगता है यहाँ बहुत है अधिकतर बिहार साइड से बहुत लोग हैं, वोटर बहुत? हमारे घर की बच्चियाँ है। अच्छा, हमारे समाज की बच्चियाँ है। हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बेटी हमारे राम कुमार। जीप को जिताना है। जीप को जिताना है। राम का क्या, यहाँ कमल का क्या हाल है? कमल तो गई। मैं सन 84 से मेंबर हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ बीजेपी का। अब नाराजगी है? एकदम नाराजगी है, हमारे आदमी को नहीं मिला। अच्छा, इसलिए नाराजगी है। कोई आरएसएस का भी है यहाँ पर? जी नहीं, आरएसएस की तो नहीं। तो पूछ रहे थे भैया, है कोई आरएसएस से भी यहाँ पर? आप अरे भैया आ जाओ तुमसे जो एक बात तो आरएसएस वाले तो भैया प्रण मान के चलते हैं, शपथ सी लेके बैठे हैं भी हम कमल के साथ है, आना चाहिए? नहीं जी, ये चुनाव छोटा है, हमारा पर्सनल जो रिलेशन है उसका चुनाव है। अच्छा। तो इसमें घर भी देखना है और चुनाव भी जीतना है। तो अच्छे व्यक्ति को आरएसएस कभी नहीं कहती कि किसी भी आदमी को आप वोट करो। आरएसएस कहता है जो अच्छे चरित्र का व्यक्ति है। वो नहीं कहता कि कमल पे जाओ। नहीं जी, अच्छा, ऐसा कहीं नहीं आरएसएस का। पहली बार सुन रहा हूँ मैं ऐसा। तो चलिए ये देखिएगा, ये वार्ड नंबर 27 का द्वंद है भाई, द्वंद तो तगड़ा है, चल ही रहा है। मतलब अगर वार्डों में जाए ना तो यहाँ भी थोड़ा सा जो लग रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने भी चेक की है, यहाँ पर कमल कांप रहा है। और ये देखिएगा जो उम्मीदवार है, इस बच्ची से भी मिलाएंगे अभी कुछ देर बाद या फिर करेंगे, निम्मी राम कुमार बढ़ाना है, इनसे भी मिलाएंगे। इनका चुनाव चिन्ह जीप है, ये देखिएगा, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनसे भी मिलाएंगे, इनसे भी इंटरव्यू लेंगे कि भैया देखते हैं कि किस स्वभाव की हैं, क्या सोचते हैं, नया युवा चेहरा अपने वार्ड के लिए क्या सोचता है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन 2 तारीख की वोटिंग बताएगी ये कौन, ये तिगड़ी जोड़ी काम आई, ये चाचा भतीजे की और साथ में विनोद अवाना की भी जोड़ी काम आई, या फिर कमल कांपा नहीं, कमल ठोस वहीं खड़ा रहा। ये 2 तारीख की वोटिंग और 12 मार्च का रिजल्ट बताएगा। नमस्कार।